हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस और नोट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ईजेएस टेम्पलेट इंजन को कवर किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप। भाई जिस तरह से आप सबको पता है कि जब भी हम वेब डिजाइनिंग की बात करते हैं, ठीक है, टेम्पलेट डिजाइन की बात करते हैं, तो वहां पे बूटस्ट्रैप एक ऐसा सीएसएस का फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट के हवाले से। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का लेक्चर है हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप। भाई देखो, जब भी हम एक्सप्रेस जेएस के साथ काम करते हैं, मतलब नोट जेएस के साथ काम करते हैं, तो वहां पे अक्सर हमें अपनी जो वेबसाइट है, वेब पेजेस हैं, उनको रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप को किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी एक्सप्रेस जेएस की ऐप के अंदर, वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर किसी को यहाँ पे बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको बूटस्ट्रैप का एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज बूटस्ट्रैप। तो देखो बूटस्ट्रैप का क्या पॉइंट बता रहा है। बूटस्ट्रैप इज द मोस्ट पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स। मतलब देखो बूटस्ट्रैप को क्या कहा जा रहा है, सीएसएस का एक फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। ठीक है, सीएसएस हम क्यों यूज करते हैं, हम सबको पता है, अपनी वेबसाइट्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम सीएसएस यूज करते हैं। सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। लेकिन यहां पे ये जो बूटस्ट्रैप है, इसका जो मेन मकसद है यूज करने का वो ये है कि इसके जरिए हम अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। भाई देखो, रिस्पॉन्सिव का क्या मकसद है, पहले इसको समझो। रिस्पॉन्सिव मतलब कि जो वेबसाइट आपने बूटस्ट्रैप को यूज करके बनाई है, डिजाइन की है, वो हर डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब आपने फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाई अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, लेकिन जब आप उसे मोबाइल पे व्यू करोगे, आप उसे टैबलेट में व्यू करोगे या एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन जो होती हैं उस पे व्यू करोगे, तो उसके हिसाब से, मतलब हर स्क्रीन के हिसाब से क्या होता है, आपके पास जो वेबसाइट है उसका लेआउट एडजस्ट हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाता है। सही है। और सीएसएस फ्रेमवर्क मतलब इसके अंदर ना सीएसएस की बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है भाई देखो, एचटीएमएल सीएसएस के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सीएसएस क्लासेस का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी टैग है उसके ऊपर जब हम सीएसएस अप्लाई करते हैं तो हम उसकी एक सीएसएस क्लास बनाते हैं, उसके अंदर जो भी हमें सीएसएस की प्रॉपर्टीज यूज करनी है वो अप्लाई करते हैं और फिर उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने टैग के साथ, एचटीएमएल टैग के साथ। तो यहां पे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कलर्स की, नैव बार की, XYZ बहुत सारी जो क्लासेस हैं वो पहले से बनी हुई हैं, मतलब पहले से हमें प्रोवाइडेड है, जस्ट हमें अपने टैग के ऊपर उसको लगाना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहां पे आप बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 5 के अंदर भी 5.3.2 समथिंग करके जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं डायरेक्ट अपने VS कोड के अंदर और इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने EJS टेम्पलेट इंजन को 2-3 लेक्चर्स के अंदर कवर किया था और जो उसका लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी हाउ टू शेयर कॉमन कोड अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस। ठीक है, ये काम हमने किया था EJS को यूज करके। ठीक है, तो देखो वही एप्लीकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है जिसका नाम क्या है, देखो EJS डेमो। तो अब मैं क्या करता हूं, इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो कि हमने लास्ट क्लास में समझा था, इसी प्रोजेक्ट के अंदर अब मैं आपको बताता हूं कि हम बूटस्ट्रैप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड है। ठीक है, उसको आप देख लो, सिंपल सी कमांड है, npm को यूज करना है, फिर आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल और फिर बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये कमांड एंटर करोगे तो बूटस्ट्रैप का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अपने टर्मिनल पे आते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने npm i और फिर बूटस्ट्रैप। ठीक है, सही है। इस पॉइंट पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, वरना ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल हो चुका है और बता रहा है कि उसने 2 पैकेजेस ऐड किए हैं और कुछ पैकेजेस को उसने ऑडिट किया है, मतलब चेक किया है। ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए कि सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल हुआ है, तो उसके लिए आपको पता है हम कहाँ जाते हैं, पैकेज.json के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखो
एक्सप्रेस और ईजीएस हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंस्टॉल किए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये बूटस्ट्रैप का वर्जन आ गया जो कि लेटेस्ट वर्जन है, 5 चल रहा है, ठीक है। 5 के बाद अभी तक 6 नहीं आया, लेकिन 5 के अंदर ही हमारे पास देखो कुछ चेंजिंग हुई है, तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 5.3.3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो चुका है ये बूटस्ट्रैप। और अब यहाँ पे देखो आपको हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको एक्सपेंड करना है और इसके अंदर यहाँ पे देखो बी फॉर बूटस्ट्रैप आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको एक्सपेंड करना है, मैं आपको फाइल चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपने यहाँ पे जाना है डिस्ट के फोल्डर के अंदर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड के, तो आपने इसको एक्सपेंड करना है। और यहाँ पे देखो CSS और JS के फोल्डर्स, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो हमारी बूटस्ट्रैप होती है वो हमें JS भी प्रोवाइड करती है, मतलब JS की फाइल भी होती है हमारे पास, और इसके साथ साथ CSS की फाइल्स भी होती हैं। आपने नाम सुना होगा bootstrap.min.css और bootstrap.min.js, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो देखो CSS को एक्सपेंड करता हूं, तो यहाँ पे देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है bootstrap.min.css, ठीक है। इस फाइल को हम यूज करेंगे, सही है। फिर इसी तरह हमारे पास JS का फोल्डर भी होता है, ठीक है। CSS को मैंने बंद किया, ठीक उसी के नीचे देखो JS का भी फोल्डर, इसको एक्सपेंड करो और यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाली फाइल है bootstrap.min.js, ठीक है। बाकी जो फाइल्स हैं उसकी हमें अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अब इन दोनों को, मतलब इन दोनों फोल्डर्स के अंदर हमारी फाइल्स मौजूद हैं, CSS और JS, तो इसी का पाथ अभी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और ये जो नोड मॉड्यूल्स है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। अब बूटस्ट्रैप को यूज करने से पहले हमें क्या करना है, इसका ये जो पाथ है, ठीक है, जिस पाथ में हमारे पास ये जो बूटस्ट्रैप है ये इंस्टॉल हुआ है ना, ठीक है, तो उस पाथ को अभी हमें रजिस्टर करना है अपने इसे Express.js के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे, देखो हम चलते हैं यहाँ पे index.js के अंदर, ठीक है। तो देखो जहां पे हमने अपना ये टेम्पलेट इंजन जो कि EJS सेट करवाया था ना, ठीक इसी के नीचे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऐप मतलब यहाँ पे देखो जो हमने इंस्टेंस बनाया था ना अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन का, और उसको यहाँ पे हमने गेट किया था, तो इसी के अंदर अब हम यूज करते हैं एक हमारे पास मेथड होता है जिसका नाम है यूज, सही है। इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, एक पाथ यहाँ पे सेट करता हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ देखो CSS। इसी पाथ को यूज करके मैं अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल एक्सेस करूंगा, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट कवर किया था जिसके अंदर हम स्टैटिक फाइल्स को क्या कर रहे थे, रेंडर कर रहे थे। मतलब जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं, ठीक है, उसको रेंडर किस तरह से करते हैं, सर्व किस तरह से करते हैं, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया है। तो देखो एक बात याद रखना कि ये जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स होती है ना, चाहे CSS की फाइल्स हो, आपके पास बूटस्ट्रैप की JS की फाइल्स हो, ये सारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं। और स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने के लिए, रेंडर करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, उसी कॉन्सेप्ट को मैं आज भी इस लेक्चर के अंदर यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो इसका ये जो सेकंड हमारे पास पैरामीटर है यूज फंक्शन का, इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करता हूं एक्सप्रेस ये क्या है, ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे गेट किया था एक्सप्रेस, और इसके साथ हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने के लिए। और मैंने क्या बताया, ये जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल्स हैं, JS फाइल्स हैं, ये सारी क्या होती हैं, स्टैटिक फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पाथ डॉट ज्वाइन का यूज करूंगा, लेकिन ये पाथ क्या है, ये पाथ अभी तक मैंने यहाँ पे गेट नहीं किया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, मतलब ये भी एक मॉड्यूल है, ठीक है, पाथ मॉड्यूल, और इसको भी मैं गेट करूंगा पाथ के इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला जो वेरिएबल है ना पाथ, इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और इसका एक मेथड है जिसका क्या नाम है, ज्वाइन। और ज्वाइन के अंदर पहले पैरामीटर में मैं यहाँ पे पास करूंगा हाइफन dir नेम, मतलब डायरेक्टरी नेम। भाई देखो ये जो dir नेम है ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हमने Node.js स्टार्ट की थी तब भी हमने ये इसको डिस्कस किया था। तो ये dir नेम करता क्या है, भाई देखो हमारा ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है ना, इसका जो पूरा एब्सोल्यूट पाथ होता है वो हमें ये dir नेम यहाँ पे गेट करके देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये dir नेम अभी हमें क्या रिटर्न करता है, देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे देखो console.log करवा के मैं आपको यहाँ पे ये dir नेम, ये वाला जो एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। और अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी node -वॉच, और जो आपकी फाइल का नाम है, एंटर करते हैं। ये देखो ये हमारे पास रन हो चुका है, और यहाँ पे देखो console.log में जो मैंने यहाँ पे dir नेम को कॉल किया था वो देखो, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट का ये जो फोल्डर है जिसका क्या नाम है EJS डेमो,
इसका पूरा पाथ, मतलब ये कहाँ पे मौजूद है, सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर मोहम्मद आदिल का फोल्डर है डेस्कटॉप, और उसके अंदर हमारे पास ये पूरा पाथ इसने हमें गेट करके दिया। अब इसी पाथ के साथ मुझे ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है, वो जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स है ना उसका जो पूरा पाथ है वो मुझे इस पाथ के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, सही। तो अब इस लाइन को मैं ऐसे कमेंट आउट करता हूं, और ये जो ऊपर लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी इसको मैं अनकमेंट करता हूं। ठीक है, dir नेम, और अब इसी ज्वाइन फंक्शन के अंदर दूसरे पैरामीटर के अंदर मैं पास करता हूं, यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप का फोल्डर आया ना, नोड मॉड्यूल्स, और फिर इसके साथ मैं ज्वाइन करूंगा किसको, बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर था नोड मॉड्यूल्स के अंदर, और फिर उसके बाद कॉमा लगा के थर्ड पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट का एक फोल्डर था, और इसके अंदर हमारे पास, मैं यहाँ पे चौथा पैरामीटर ओपन करता हूँ कॉमा लगा के, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे CSS का फोल्डर था। ठीक है, एक दफा मेक श्योर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे आ जाओ बूटस्ट्रैप, डिस्ट का फोल्डर है, और इसके अंदर देखो CSS का फोल्डर है और GS का फोल्डर है। ठीक है, इन दोनों फोल्डर्स को हमें यहाँ पे टारगेट करना है। ठीक है, सही है। तो देखो ये जो dir नेम है ना, इसके साथ ये वाला जो पूरा का पूरा पाथ है जिसके अंदर 4 डायरेक्टरीज हैं, ये dir नेम के साथ क्या होंगी, ज्वाइन होंगी, मर्ज होंगी, और उसके बाद इस पूरे पाथ को हम क्या करवा रहे हैं, express.static मेथड की मदद से क्या करवा रहे हैं, सर्व करवा रहे हैं, रेंडर करवा रहे हैं। और सर्व करवाने के बाद उसको हम स्टोर कहां कर रहे हैं, इस पाथ के ऊपर जिसका क्या नाम है /css। इसका मतलब अब इसी /css को यूज करके मैं अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल्स को क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा, लेकिन सिर्फ कौन सी फाइल, CSS वाली फाइल्स। लेकिन अब यहां पे देखो, अभी तो मैंने CSS को यहां पे रजिस्टर करवाया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी तो होती है ना, मतलब बूटस्ट्रैप की JS की फाइल्स भी हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो इस पूरी लाइन को मैं यहां से कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, और यहां पे देखो इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, मतलब जो पाथ है जिसके ऊपर हम पूरा ये पाथ सेट करवा रहे हैं JS, और यहां पे देखो सबसे एंड में जहां पे CSS था ना, यहां पे मैं क्या पास कर दूंगा, JS। ठीक है, क्योंकि हमें जब भी हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल्स और जो JS की फाइल्स होती हैं दोनों हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये दोनों फाइल्स मैंने यहाँ पे सेट करवा ली ना, कौन से पाथ पे सेट करवा ली, CSS और GS। अब इसी को मैं यूज करता हूं अपनी, वो जो हमने EGS की फाइल्स बनाई थी ना प्रीवियस लेक्चर में, होम बनाया था, अबाउट बनाया था, कॉन्टैक्ट बनाया था, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था कि कॉमन कोड जिस तरह नेवबार होता है या फूटर होता है, ये हमारे पास मल्टीपल पेजेस में बार बार रीयूज होता है ना, तो वो काम किस तरह से करते हो वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो home.EJS के अंदर मैं ये जो मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल्स बनाई है ना, मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ। तो उसके लिए आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, लिंक का हमारे पास एक टैग होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट आ रहा है, एमेट प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए लिंक CSS यूज करते हैं। और ये देखो अब यहाँ पे style.css है ना, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमने यहाँ पे पाथ सेट किया था वो कौन सा पाथ है, यहाँ पे देखो CSS, मतलब ये जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं इनके जो भी पाथ थे उसको मैंने ज्वाइन करके इस पाथ के ऊपर क्या करवा लिया, सेट करवा लिया, मतलब समझ लो मैंने यहाँ पे रेंडर करवा लिया, स्टैटिक फाइल्स को सर्व करवा लिया। तो अब इसी को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ CSS, और फिर यहाँ पे मैं / और इसके अंदर जो फाइल है वो कौन सी चाहिए मुझे, bootstrap.min.css। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। हम यहाँ पे चलते हैं अपने नोड मॉड्यूल्स में। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर चलते हैं, डिस्ट के अंदर चलते हैं, CSS, और CSS के अंदर हम इस फाइल को यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये वाली bootstrap.min.css, और ये मैं कहां से एक्सेस कर रहा हूं, CSS। और ये CSS क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको सेट करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेट करवा लिया, आपकी बूटस्ट्रैप यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे अब हम चलते हैं, वो जो स्क्रिप्ट का टैग हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पे हम src यूज करते हैं, और src के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, GS, और GS के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे bootstrap.min.js। ठीक हो गया, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। सही, देखो नोड मॉड्यूल्स, इसके अंदर बूटस्ट्रैप है। ठीक है, और इसके अंदर डिस्ट है, फिर CSS है, CSS के अंदर GS। ठीक है, GS के अंदर यहाँ पे देखो ये वाली फाइल यहाँ पे मैंने इस तरह से लोड कर ली है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का तरीका ये है कि ये जो आपके पास स्क्रिप्ट है इसको आप बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले लिखते हो, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर लिया, और अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे अपनी इस home.EJS वाली फाइल को एक्सेस करते हैं। इसका मैंने राउट यहाँ पे बनाया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये राउट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, देखो ये होम यहाँ पे हमें नजर आएगा। ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं localhost:3000 एंटर करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। इसका मतलब बूटस्ट्रैप यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास लोड हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर वो जो क्लासेस होती हैं फ़ॉन्ट की, बैकग्राउंड की, वो अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ।
ठीक है, home.egs में चलते हैं और यहाँ पे देखो ये आपको h1 नजर आ रहा है, दिस इज माय होम पेज। इसके अंदर मैं एक क्लास यूज करता हूँ, ठीक है, और एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की जिसका क्या नाम है, BG सक्सेस, जो कि ग्रीन कलर आपको देती है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो दिस इज माय होम पेज के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ गया। और देखो अभी आपको ये डार्क इसलिए नजर आ रहा है मेरा ब्राउजर, क्योंकि मैंने डार्क रीडर की एक एक्सटेंशन अपने इस क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, वरना आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड ही नजर आएगा और ये जितना भी फॉन्ट है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में नजर आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास अप्लाई करूं बूटस्ट्रैप की जो कि मार्जिन से रिलेटेड है, MT5 मतलब मार्जिन टॉप, ऊपर से 5 हमें यहाँ पे स्पेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब मार्जिन टॉप हमें मिल गया। इसी तरह बहुत सारी क्लासेस हैं, आपको पता है हमारे पास यहाँ पे एक और क्लास है टेक्स्ट वार्निंग। टेक्स्ट वार्निंग की एक क्लास है, ठीक है, जिससे हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो टेक्स्ट का कलर हमारे पास ऑरेंज हो गया, मतलब येलो टाइप हो गया, ठीक है। तो ये वार्निंग हमारे पास होता है, मतलब अब हमारे पास बूटस्ट्रैप बिल्कुल सही तरह से लोड हो चुकी है। अगर आप अपने ब्राउजर पे राइट क्लिक करो, ठीक है, व्यू पेज सोर्स पे जाओ और यहाँ पे देखो अगर आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिंक करवाई है, तो यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है उसका सारा कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाता है तो इसका मतलब आपकी जो बूटस्ट्रैप वाली फाइल है CSS वाली, वो बिल्कुल सही तरह लोड हो चुकी है। सेम इसी तरह अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देखो जहाँ पे हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड करवाई है, ठीक है, देख रहे हो सबसे एंड में, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये भी बिल्कुल सही तरह से ओपन हो रही है। इसका मतलब ये फाइल भी बिल्कुल सही तरह से हमारे पास लिंक हो चुकी है हमारे वेब पेज के अंदर। तो भैया यहाँ पे लाइट चली गई है, ठीक है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो हमने कोड लिखा था, कौन सा वाला कोड, टॉप पे देखो, ये जो हमने express.static को यूज किया था, मतलब app.use को यहाँ पे हमने यूज किया था ना, ये वाली लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों लाइंस को यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आप बूटस्ट्रैप को यूज नहीं कर पाओगे, बूटस्ट्रैप की स्टैटिक फाइल्स को सर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, देखो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं होम पेज पे और यहाँ पे आके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो जैसे ही रिफ्रेश किया जो भी बूटस्ट्रैप हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही थी वो अब क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। इसका मतलब ये वाली जो दो लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको दोबारा अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे आके दोबारा ब्राउजर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो दोबारा से हमारे पास बूटस्ट्रैप लोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप बूटस्ट्रैप को यूज करते हो अपनी एक्सप्रेस और Node.js की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।